मज़हर अब्बास साहब, इससे पहले जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा, अब्दुल हफीज शेख को तो अकोमोडेट कर दिया गया है आर्टिकल 91 के तहत। अब जो बाकी दो मुआविनीन खुसूसी हैं, मुशीरान हैं, उनसे मुतल्लिक क्या होने जा रहा है आगे, क्या समझते हैं? क्या वज़ीर आज़म के लिए एक चैलेंज हो सकता है? और थोड़ा कानूनन भी हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, देखिए, कानूनन तो बहुत क्लियर बात है। शौकत अजीज जो है वो इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन उनको वजीर आज़म बना दिया गया। 3 महीने का पीरियड होता है उसमें कि 3 महीने के अंदर अंदर इनको इलेक्शन लड़के जो है वो असेंबली में आना होता है, चाहे वो कौमी असेंबली हो या सेनेट हो। दूसरी बात ये कि देखिए, अब शेख रशीद की अभी बात की, 15वीं मिनिस्ट्री है। इसमें ज़रा 15वीं जितनी पिछली 14 मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें इनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना चाहिए था, तो अंदाज़ा हो जाता कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इनको लाने का एक मैसेज है और वो है तसादुम और अपोजिशन के साथ बराह रास्त टकराव। और 15वीं जिन साहब के पास 15-14 वजारतें रही हों, 15वीं वजारत हो, तो लगता है कि ये वजारतों की अक़वाम मुत्तहिदा हैं। और क्योंकि इतनी वजारतें इन्होंने वो सर्व की हैं और अब वज़ीर दाखिला के तौर पे आए हैं। लेकिन रेलवे के हादसात तो हमने देखे, जो वजारत दाखिला के पास रिपोर्ट्स आती हैं, वो हादसे जो है वो शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको देखना पड़ेगा कि वो एज ए मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं या एज इमरान खान पॉलिटिकल एडवाइज़र, क्योंकि वो बहरहाल सियासत पर ज़्यादा बोलते हैं, वजारत पे कम बोलते हैं। चाहे वो रेलवे की वजारत हो, वज़ीर इत्तलात के तौर पे उनकी परफॉर्मेंस यकीनन बेहतर रही, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम देखें तो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस। और जिस तरह ये वाक़यात क्लिप्स वगैरह की आपने बात की, ये गालबन 2013 की बात है। आरिफ अलवी साहब एक प्रोग्राम से निकल कर आए, उस वक्त मैं उस चैनल में काम करता था, तो उन्होंने बड़े गुस्से का उस वक्त इजहार किया था जब इमरान खान शेख रशीद के जलसे में चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल कमेटी ने ये तय किया था कि शेख रशीद के जलसे में नहीं जाएंगे खान साहब। उस वक्त शेख रशीद से उनके इख्तलाफात चल रहे थे शदीद, लेकिन खान साहब चले गए और बाद में आके उन्होंने उसकी वजाहत कर दी। तो बहरहाल ये तो खैर पॉलिटिक्स में होता रहता है, लेकिन ये जो तब्दीली है, या तो की मिनिस्ट्री या रेलवे की मिनिस्ट्री में या कोई दूसरी मिनिस्ट्रीज में कोई परफॉर्मेंस अच्छी ना दे रहा हो तो आप उसको उसमें लेकर आते हैं, वरना ये जो रीशफल है इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होगी। अब जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि आदम सवाती साहब से रेलवे में क्या इम्प्रूवमेंट आएगी, यानी एक कंटिन्यूटी होती है। शेख रशीद साहब जैसे भी थे, हफीज़ शेख जैसे भी थे, दूसरे जैसे भी थे, लेकिन आप जब मिनिस्ट्रीज़ को चले, हफीज़ शेख साहब की मिनिस्ट्री तो नहीं तब्दील हुई एज सच, उनकी पोर्टफोलियो तो उस तरह तब्दील नहीं हुआ, लेकिन इससे फिर लगता यह है कि हम एक काम को अधूरा छोड़ देते हैं, और अगर उस काम में किसी की परफॉर्मेंस ख़राब हो तो फिर या तो उसे फारिग करें या फिर आप किसी दूसरे को लेकर आएँ। यहाँ इस तरह की ये जो होती है, उधर से उठा के उधर रख दिया, उधर से उठा के उधर रख दिया, तो इससे बज़ाहिर, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट जो तब्दीली है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हुई है, एक पॉलिटिकल ख़ास सियासी एटमॉस्फेयर में हुई है, और उसमें नज़र यही आता है कि गवर्नमेंट जो है वो सख्ती करने जा रही है। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं मज़हर अब्बास साहब।